हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नॉन ड्राइंग ऑयल्स की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑयल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक थे ड्राइंग ऑयल्स और दूसरे थे सेमी ड्राइंग ऑयल्स और तीसरे हैं नॉन ड्राइंग ऑयल्स। तो इन्हें अशुष्कन तेल भी कहते हैं। तो ये इन तेलों की क्या विशेषता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड अवस्था में ही रहते हैं और इनको बहुत अधिक समय तक अगर खुला छोड़ दिया भी जाए तो भी इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई फिल्म या परत नहीं बनती। इस प्रकार के तेल खाने में भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा इनका प्रयोग लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट भी होता है। लुब्रिकेंट आपने सुना होगा, जो है वाहनों में चिकनाहट के लिए, इंजनों में चिकनाहट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये तेल साबुन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये नॉन ड्राइंग तेलों में जो हम ले रहे हैं टॉपिक, वो जो हमारी जो फसल का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो है पीनट का। तो यहाँ पे जो है हमें पीनट के बारे में पढ़ना है। पीनट को मंकी नट, ग्राउंड नट आदि भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है पीनट का? पीनट का बोटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया, ठीक। और फैमिली है फेवेसी, क्योंकि ये भी एक फलीदार फल होता है और जितनी भी फली युक्त फसलें होती हैं वो फेवेसी फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। तो फैमिली हो गई फेवेसी और बोटेनिकल नेम हो गया एरेकिस हाइपोजिया, ठीक। इसके बाद मूंगफली का इंट्रोडक्शन। तो मूंगफली को पीनट, मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो जातियां हैं वो भूमि फली यानी कि जियोकार्पिक होती हैं। यानी कि फल जो होता है वो कहाँ मिलता है? भूमि के अंदर। यानी कि इसके फल जो है बाहर पौधे पर दिखाई नहीं देते, बल्कि फल जो है भूमि के अंदर ही बनते हैं। और जो है इसके ऊपर मूंगफली का पौधा जो है, इसका ओरिजिन सेंटर है ब्राज़ील। यानी कि मूंगफली के पौधे का ओरिजिन सेंटर ब्राज़ील, और ब्राज़ील से ये पूरी बाकी के दुनिया में जो है माइग्रेशन के थ्रू पहुंचा है। तो इसका ओरिजिन सेंटर दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील को ही माना जाता है। और किस तरह से इसका जो है माइग्रेशन हुआ है ये देख लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में इसे पुर्तगालियों के द्वारा ब्राज़ील से पश्चिम अफ्रीका तथा स्पेन के निवासियों द्वारा पैसिफिक फिलीपाइंस में लाया गया। यानी कि जो यात्री होते थे वो साउथ अमेरिका गए और साउथ अमेरिका से होते हुए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे जो जहाँ जाते रहे वो जो पीनट है उसके बीजों के जो है अपने साथ लेकर गए और अपने यहाँ उगाया। तो इस तरह से ये माइग्रेशन के थ्रू दुनिया के बाकी भागों में पहुँच गए। और ये जो मूंगफली की जो फसल है विश्व के कहाँ थे हम ये मूंगफली जो है चाइना, जापान, मलेशिया, भारत में जो है इसको प्रवेश कराया गया। यानी कि स्पेनिश जो लोग जो थे वो जब हमारे देशों में आए तो वो जो है इसको अमेरिका से हमारे यहाँ लेकर के आए। और ये फसल जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाई जाती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में मूंगफली का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, लेकिन इसकी फसल का अधिकांश भाग अलग अलग रूप में खाने में काम आता है। यानी कि हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है उसका अधिकांश भाग हमारे देश में ही खपत हो जाती है और जो है व्यापार के लिए बाहर हम ज़्यादा जो है इसको ज़्यादा प्रवेश नहीं करा पाते। सन 93 का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 93 से 94 में मूंगफली की जो खेती हुई थी वो 85 लाख हेक्टेयर भूमि पर की गई थी, जिससे लगभग 84 लाख टन उत्पादन हुआ था। और मूंगफली का उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन 25,50,000 टन और तमिलनाडु में 18,70,000 टन, कर्नाटका में 12 लाख टन और महाराष्ट्र में 7,70,000 टन, गुजरात में जो है 6,80,000 टन, वहीं मध्य प्रदेश में 2,80,000 टन और राजस्थान में 2,10,000 टन और उत्तर प्रदेश में 1,20,000 टन माने जाते हैं। यानी कि पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में ये जो है इसकी पैदावार रहती है। मूंगफली का पौधा
जो है बहुत ही स्लो तरीके से गति करता है, यानी कि इसकी जो डेवलपमेंट की जो गति है वो बहुत ही धीमी रहती है। और ये एक एनुअल प्लांट्स है, यानी कि एक फसल को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। पौधे की लंबाई 0.3 से 0.6 मीटर तक रहती है और पत्तियां जो है संयुक्त होती हैं, यानी कि कंपाउंड लीफ होती हैं, जो कि 2 जोड़ी अभिमुख पत्रक होते हैं। 2 जोड़ी अभिमुख पत्रक क्या होता है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। इसका डायग्राम है हमारे पास, ये देखिए, ये इस तरह से 2 जोड़ी अभिमुख पत्रक का मतलब कि ये जो है जोड़ियों में रहते हैं, एक इधर तो एक इसके सामने, इस तरह से सीक्वेंस जो है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक, और कहाँ थे हम? फ्लावर 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और अवृंत होते हैं, यानी कि इनमें जो है इनका स्टॉक नहीं होता। पुष्प बिना वृंत वाले ही होते हैं और पुष्प गुच्छों में निकलते हैं, 2 से 4 पुष्प गुच्छों के रूप में निकलते हैं। और सेपल जो है इनमें 5 होते हैं और जो संयुक्त होकर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं। और इसका जो कोरोला है वो पेपिलियोनेसियस होता है और इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फर्टिलाइजेशन है मूंगफली में, कि इसमें क्या है कि जो ओवरी होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होगी तो यानी कि जब तक फ्लावरिंग होती है तब तक तो फूल जो है बाहर होते हैं, लेकिन जब फ्लावरिंग जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब हो जाती है तो उसके बाद जो अंडाशय हैं उनमें जो है जियोट्रॉपिक गुण आ जाता है और ये भूमि के अंदर चले जाते हैं और जो स्ट्रक्चर जो बनती है इसको गाइनोफोर या पैग कहते हैं। तो ये जो है मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी में दब जाने के बाद इनकी ओवरी में चेंजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी में दबने के बाद ही जो है गाइनोफोर में जो है जियोट्रॉपिक परिवर्तन नहीं होते। ये जो है क्षैतिज दिशाओं में वृद्धि करने, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वृद्धि करने लगते हैं और अंडाशय जो है ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बना लेती है और इसके जो फल बनते हैं, आप सभी ने मूंगफली देखी है, इसको पॉट बोलते हैं। इसके ये कैसे होते हैं, अस्फुटनशील, यानी कि फटते नहीं हैं। प्रत्येक फल में 3 कभी 2 बीज होते हैं, 2 या 3 तक होते हैं और बीजों के बीच में गड्ढे होते हैं। सभी ने मूंगफली खाई है, मूंगफली में जो है बीच में आपने देखा होगा हर गड्ढे में एक बीज रखा होता है और मैच्योर फल की पेरिकार्प या छिलका बहुत ही शुष्क हो जाता है और फाइबरस होता है। जो मूंगफली का जो छिलका होता है आप लोगों ने देखा है, हम लोग छीलने के बाद उसका इस्तेमाल जलाने में भी कर लेते हैं और खली बनाने में भी कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। कुछ लोग उसको ऐसे भी खा लेते हैं छिलके सहित भी। इसका कल्टीवेशन देखेंगे हम किस तरह से होता है मूंगफली का कल्टीवेशन। तो मूंगफली की फसल ये एक गर्म ऋतु वाली फसल है, वार्म सीजन वाली, और इसको अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो ये उन क्षेत्रों में उगती है जहाँ वर्षा कम और धूप ज़्यादा रहती है। मूंगफली की फसल जो उन क्षेत्रों में अधिकतम उगाई जाती है जहाँ एनुअल वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर तक रहती है और इसके तैयार होने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। और सारे संसार में मूंगफली का उत्पादन 31.8% भारत में होता है। मूंगफली की फसल प्राय ज्वार, बाजरा, अरहर के साथ मिश्रित रूप में बोई जाती है, यानी कि जब इन फसलों का सीज़न होता है उसी समय मूंगफली का भी सीज़न होता है, तो इन फसलों के साथ में भी इसको उगाया जा सकता है। बुवाई करने का समय मई से जुलाई में, यानी कि बुवाई कब करते हैं इनकी, मई महीने से जुलाई महीने के बीच में, और सितंबर दिसंबर में फसल काट ली जाती है। मूंगफली की खेती विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बम्बई, मद्रास और मैसूर में की जाती है। ये यानी कि ये जो क्षेत्र हैं, ये अपने दक्षिणी भारत के क्षेत्र, ये जो है मूंगफली के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। यहाँ पे अधिकतम मूंगफली की पैदावार होती है। इसके बाद एमपी और यूपी में भी मूंगफली की
पैदावार होती है। भारत में 4 प्रकार की मूंगफली यानी कि 4 स्पीसीज मूंगफली की उगाई जाती हैं। एक है कोरोमंडल और दूसरी है बॉम्बे बोल्ड। क्या है? बॉम्बे बोल्ड, ये बॉम्बे बोल्ड। तीसरी है स्पेनिश और चौथी है पीनट, इसको रेड नटल भी कहते हैं। खेती की कटाई के बाद मूंगफलियों को सुखाया जाता है और फिर इनको पीट कर छिलका अलग कर लिया जाता है। बीजों को एकत्रित करके साफ कर दिया जाता है और मूंगफली के बीजों में लगभग 40% तेल रहता है। और फिर बीजों को जो है तेल निकालने के लिए क्या करते हैं कि मूंगफली के बीजों की जो है कुचलकर कोल्हू के द्वारा या मशीनों के द्वारा तेल निकाल लिया जाता है। तो मूंगफली इतनी पौष्टिक होती है, इतनी प्रोटीन रिच होती है कि इसकी खली में भी लगभग 6% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। यानी कि इसकी जो खली है वो भी काफ़ी पौष्टिक होती है। इसमें 6% प्रोटीन रहता है और ये खली जानवरों को खिला दी जाती है। मूंगफली का तेल जो है किस प्रकार का होता है? मूंगफली का तेल काफ़ी पौष्टिक होता है और इसमें जो है रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता और इसमें ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और एरिकिडिक एसिड पाया जाता है व और अदर फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तेल को निकालने के बाद साफ़ कर लिया जाता है और साफ़ करने के बाद मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मूंगफली के आर्थिक महत्व को देख लेते हैं कि इसके उत्पादों का क्या महत्व है। मूंगफली का तेल का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है भोजन बनाने में। जिन क्षेत्रों में मूंगफली का प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है वहाँ के लोग मूंगफली के तेल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। तो अब जो है ये गुजरात, आंध्र प्रदेश और एमपी के कुछ हिस्सों में मूंगफली का तेल खाने में प्रयोग किया जाता है और हमारे उत्तरी भारत में भी कुछ लोग मूंगफली के तेल का प्रयोग करते हैं। उत्तम किस्म की खली प्रोटीन युक्त होती है, इसको पीसकर आटा भी बनाया जाता है और वो खाने के काम में आता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल बटर, आपने कई बार सुना होगा, पीनट बटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे जो है पीनट बटर बनाया जाता है, आर्टिफिशियल मक्खन, और इसे जलाने, साबुन बनाने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। और इसके तेल को डीजल के स्थान पर इंजनों में जलाने के काम में लाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट होता है। इसके अलावा इसको डीजल के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जाता है, पर सभी वाहनों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मूंगफली के तेल साबुन, क्रीम, पाउडर, चमड़े के वस्त्रों को बनाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। पीनट की प्रोटीन से सिंथेटिक फाइबर अर्दिल बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, कौन सा फाइबर बनाया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, और क्या नाम है इसका? अर्दिल। ये रेशे क्रीम जैसे रंग के और ऊन जैसे होते हैं और मूंगफली के छिलकों को बॉयलर्स में डालकर ईंधन की तरह भी प्रयोग में लाया जाता है। आजकल मूंगफली के तेल का अधिकतम इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल आदि बनाने में होता है और इस विधि में क्या करते हैं कि वसी तेलों को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है और हाइड्रोजनीकरण द्वारा हाइड्रोजन गैस डाली जाती है और इस क्रिया को और अधिक गति प्रदान करने के लिए निकल का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वे सैचुरेटेड होकर वेजिटेबल ठोस घी में बदल जाते हैं, यानी कि डालडा घी में बदल जाते हैं। डालडा भी बोल देते हैं हम इसको, वेजिटेबल ऑयल्स भी कहते हैं, घी में बदल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका प्रोडक्शन और कल्टीवेशन और इसका उत्पाद का महत्व। यहाँ पे मैं एक डायग्राम है जिससे आपको पीनट की कल्टीवेशन को समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये जो है पीनट फ्रूट्स है, ये देखिए, ये है पीनट फ्रूट्स और इसके ये बीज हैं। एक फल के अंदर 2 बीज दिखाई दे रहे हैं। बीज को जब सीड प्लांटिंग किया जाता है, सीड प्लांटिंग होने के बाद सीड में क्या हो रहा है, ये जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होने के बाद मूंगफली कैसी है, एक डाइकॉट है, ये आप देख सकते हैं, स्प्राउट्स दिख रहा है, और फिर इसमें जो है जर्मिनेशन होने के बाद बनती है इसकी सीडलिंग। यहाँ हम देख सकते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा रूट है, ऊपर वाला स्टेम, और इसके बाद प्लांट मैच्योर होता है। इसके बाद प्लांट के मैच्योर होने के बाद पत्तियाँ आप देख सकते हैं, पौधा बहुत अधिक लंबा नहीं होता है और इसमें हो रही है फ्लावरिंग। जो फ्लावर हैं वो इसके निचले हिस्सों में ही अधिकतर, यहाँ इन हिस्सों में ही ग्रो करते हैं। और ये कैसे रहते हैं, ये सेसाइल होते हैं, इनमें जो है स्टॉक
नहीं होता। और फिर फ्लावरिंग होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके जो कोरोला हैं यानी कि जो कलरफुल लीव्स हैं ये जो है झड़ जाती हैं और अंडाशय कहाँ चले जाते हैं, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इस तरह से यूँ भूमि के अंदर चले जाते हैं, इस तरह से कहते हैं, यानी इस तरह से ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये फ्रूट्स में डेवलप हो रहे हैं और इस तरह से मूंगफली का प्रोडक्शन होता है। और फसल के पक जाने पर 5 से 6 महीने में जो फसल पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद जो है इन पौधों को, इसके ठूंठों को उखाड़ लिया जाता है और फिर झाड़ के साफ़ करके बीन करके फलियों को अलग कर लिया जाता है और इस तरह से मूंगफली की खेती होती है। तो ये जो है इस तरह से हमारा ये मूंगफली का कंप्लीट होता है कल्टीवेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।